हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डीएलएड अभ्यासक्रम मॉड्यूल के द्वितीय वर्ष यानी कि एसवाई के कोर्स नंबर 5 व हिंदी के साथ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी का 5वां चैप्टर हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं साहित्यकार का पॉइंट नंबर 5.3.2 हिंदी साहित्यकारों के जीवन एवं कवन का परिचय। गाइज आपको पता ही है कि हम लोग 5वें जो चैप्टर है उसकी सीरीज बना रहे हैं और पिछली जो सीरीज है वह है हिंदी साहित्य के स्वरूप, जिसमें हमने कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी और प्रगीत ये 5 वीडियो बनाए हैं और उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप पहले उसको देख लेना और बाद में हिंदी साहित्यकारों के जीवन एवं परिचय को देखना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि बुद्धदेव की अनंतर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास जी ही हैं। देखिए, यह जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन उन्होंने एक कथन बोला है और वह है कि बुद्धदेव की अनंतर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास जी ही हैं। उन्होंने राम के पावन चरित्र में अनंत सौंदर्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति की प्रतिष्ठा करके तथा उन्हें नारायण से नर बताकर और नर में नारायण का रूप दिया है। अपनी जीवन साधना से एक ऐसी प्राणवान लोक क्रांति की सर्जन किया जिससे निराशा और निष्पन्न हिंदू जाति की शिथिल ध्वनियों में उत्साह और आशा का संचार कर के जिन्हें का नया संदेश दिया। इस प्रकार तुलसी आर्य संस्कृति और आर्य धर्म के पोषक, रक्षक और पुनरुत्थापक थे। राम नाम का महामंत्र देकर उन्होंने हिंदू जाति और सभ्यता को युग युग तक अमर बना दिया। भक्त नाभादास ने उन्हें काली काल का वाल्मीकि कहा है। देखिए, यहाँ से हमें टाट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाभादास ने कालिदास को कौन सा उपनाम दिया था, तो उसमें आएगा काली काल का वाल्मीकि। और इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। ठीक है, मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने। फिर से हम लोग तुलसीदास जी का जो है परिचय दिया गया है, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले दिया है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक कथन कहा है कि बुद्धदेव के अनंतर भारत में सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास जी ही हैं और यह अक्षरशः सत्य भी है। उन्होंने राम नाम का एक महामंत्र दिया है हिंदू जाति को और राम को उन्होंने नर में नारायण का रूप और नारायण में से नर बनाकर बहुत ही कहते हैं कि उनके गुण, उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की है और बाद में है कि प्राणवान लोक क्रांति का भी उन्होंने सर्जन किया है और निष्पन्न हिंदू जाति को शिथिल ध्वनियों में से उत्साह और आशा का संचार और नया संदेश दिया है। आगे बढ़ते हैं जीवन परिचय। उनके जीवन परिचय में है कि इस महान आत्मा के जीवन विषय में अभी तक विद्वानों में बहुत ही मतभेद चल रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म उनके शिष्य बाबा वेणी माधवदास कृत मूल गुसाई चरित के अनुसार। देखिए, तुलसीदास जी का जो जन्म है और उनके विषय में विद्वानों में तो बड़े मतभेद चल रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी के जो शिष्य है, शिष्य का नाम क्या है? उनके शिष्य का नाम है बाबा वेणी माधवदास। उनकी एक कृति है मूल गुसाई चरित। उनके अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म है वह संवत 1554 की श्रवण शुक्ला सप्तमी को हुआ था, लेकिन जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म है वह संवत 1589 को माना जाता है। फिर से मैं दोहराती हूँ कि तुलसीदास जी के जो शिष्य है उनका नाम है वेणी माधवदास और उनकी जो कृति है उनका नाम है मूल गुसाई चरित। उसके अनुसार तुलसीदास जी का जन्म है वह संवत 1554 को श्रवण शुक्ल सप्तमी में हुआ था, जबकि जनश्रुति यानी कि लोको बधायु के छे कि लोकोना मत अनुसार जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म 1589 को माना जाता है। और ठाकुर शिव सिंह सेंगल
तुलसी का जन्म स्थल राजापुर को मानते हैं। तुलसी की माता का नाम है हुलसी और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। जनश्रुति के अनुसार तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने उसका त्याग किया था। देखिए, यह जो हम लोग सब नक्षत्र में वगैरह में मानते नहीं है, लेकिन उस समय बड़ा ही माना जाता था। और जनश्रुति यानी कि लोग ऐसा मानते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वह अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और इसी के कारण उसके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। पेट पूर्ति के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा था और ठोकर भी खानी पड़ी थी। बचपन में तुलसीदास जी का जो नाम है वह राम बोला रखा गया था। क्या था उनका नाम? राम बोला। अपने गुरु बाबा नरसिंह दास से उन्होंने शुकर क्षेत्र या सारों में राम कथा सुनी थी। यानी कि सारों में राम कथा उनके गुरु जिसका नाम है नरसिंह दास, उनके पास से सुनी थी। युवा अवस्था प्राप्त होने के बाद तुलसीदास ने अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया। दीनबंधु पाठक की पुत्री दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली इनकी पत्नी थी। देखिए, रत्नावली के साथ उनका विवाह करवाया और अपनी पत्नी के प्रति तुलसी अत्यधिक आसक्त थे। एक बार पत्नी इनकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई। तुलसी पत्नी वियोग के दारुण दुख को सह न सके। काली अंधियारी रात में जल से भरी नदी पर पार कर पत्नी से मिलने के लिए जा पहुंचे। तुलसी के इस पत्नी मोह पर रत्नावली क्षुब्ध हो उठी और भरे स्वर में वह बोली। देखिए, यहाँ पे जो हमने यह जीवन परिचय शुरू किया, फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि सबसे पहले है कि उनका जो इस महान आत्मा के जीवन विषय में अभी तक बहुत ही मतभेद चल रहा है, विद्वानों में चल रहा है। और कहते हैं कि उनका जन्म उनके शिष्य बाबा वेणी माधवदास कृत मूल गोसाई चरित के अनुसार संवत 1554 को श्रवण शुक्ल सप्तमी में हुआ था, लेकिन जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। ठाकुर शिव सिंह सेंगल के अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म स्थल है वह राजापुर मानते हैं। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण माता पिता ने उनका त्याग किया था और पेट पूर्ति के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा और ठोकरें भी खानी पड़ी थी। बचपन में उनका नाम राम बोला रखा गया था। जैसे ही वे बड़े हुए, युवा अवस्था प्राप्त की, उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और दीनबंधु पाठक, ये सब आपको नाम याद रखने हैं, इसलिए मैं ये 2, 3, 4 बार रिपीट करती रहती हूँ। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये तो बहुत रिपीट करती है, लेकिन रिपीट करना पड़ता है ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। देखिए, दीनबंधु पाठक की कन्या यानी कि उनकी पुत्री का नाम था रत्नावली, जिसके साथ उनका विवाह करवाया गया था और वे अपनी पत्नी के लिए बहुत ही अत्यधिक आसक्त थे। और एक बार कुछ ऐसा हुआ कि तुलसीदास जी की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी रत्नावली है वह मायके चली गई और यह दारुण दुख यानी कि बहुत ही दुख पड़ा उनके ऊपर और दुख लगा उनको। और एक अंधियारी काली रात में पूरी की पूरी जल से भरी नदी उन्होंने पार कर ली और वे अपनी पत्नी को मिलने चले गए। तुलसी की इस पत्नी मोह पर रत्नावली क्षुब्ध हो उठी और भरे स्वर में वह कुछ बोली। वो देखते हैं कि क्या बोली। लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चरम मय देह मम तोते ऐसी प्रीति, ऐसी जो कहूँ राम होती न तो भवभीति। यहाँ पे देखिए, मैं कोई संस्कृत टीचर तो नहीं हूँ, पर मुझे थोड़ा बहुत आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कहा गया है कि उनकी जो पत्नी है वह बहुत ही गुस्से में आ गई और वह क्षुब्ध होकर कुछ इस तरह बोली कि हे भगवान, ये देखो तो सही, क्या आपने लगा के रखा है ये कि आप इतनी दूर यहाँ पे मुझे मिलने के लिए आ गए, हे भगवान। और उनको डांट के बोलती है कि अगर ऐसी ही आस्था और ऐसी ही प्रीति
हाँ, ऐसे ही करुणा अगर आपने राम यानी कि भगवान में अगर रखी होती तो आपका यह जो है वह भाव पार हो जाता। कुछ ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं कि स्त्री यानी कि उसकी पत्नी के इस व्यंग की चोट से तुलसीदास तिल मिल उठे, यानी कि बहुत ही ना ऐसे जागृत हो गए, हाँ एकदम हिलमिला गए। उन्होंने स्त्री, घर, धन सब कुछ त्याग दिया और उनका अनुराग सचमुच ही श्री राम की ओर प्रवाहित हो चला। गृह त्याग के बाद तुलसी हिंदू संस्कृति के केंद्र काशी आ गए और बड़ी लगन के साथ धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। देखिए अभी उन्होंने स्त्री, घर, धन सब कुछ त्याग दिया है और हिंदू संस्कृति के केंद्र यानी कि काशी, यस, काशी में वह चले गए और वहां पे वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। बाद में गोस्वामी ने विभिन्न तीर्थों तथा विस्तृत भूभाग का विशाल पर्यटन किया। काशी से अयोध्या आकर तुलसी नहीं रहे, लेकिन वह तुलसीदास का सम्मान बढ़ता गया। देखिए पहले वे काशी थे, काशी में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और बाद में वे अयोध्या आए। अयोध्या में वे तुलसी नहीं रहे, लेकिन उससे वे तुलसीदास बन चुके थे। राजा टोडरमल, देखिए ये 3 जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं वो बहुत ही IMP है। अब ध्यान से देखना और सुनना कि राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम और राजा मान सिंह तुलसीदास के अनन्य मित्र थे। 1 मार्क में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और हमारी जो टेट की एग्जाम्स आती है उसमें भी पूछा जा सकता है कि राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम और राजा मान सिंह तुलसीदास जी के क्या थे, तो उसमें आएगा मित्र। उनके जीवन काल में काशी में महामारी का भीषण प्रकोप बढ़ा। महामारी को शांत करने के लिए तुलसीदास ने कवितावली के अनेक छंदों में माता पार्वती की स्तुति की। देखिए काशी में एक महामारी हुई थी, वो तो आपको भी पता होगा, और उसी भीषण महामारी के प्रकोप से बचने के लिए और उनको शांत करने के लिए तुलसीदास जी ने कवितावली बाहर पाड़ी यानी कि लिखी, ठीक है, और उन्होंने उसमें माता पार्वती की स्तुति की। महामारी के शांत होने के बाद कुछ ही दिनों में तुलसीदास जी की दाहिनी आंख में भयंकर शूल प्रारंभ हुआ। उनकी जो दाहिनी आंख थी उसमें उनको बहुत ही भयंकर दर्द होने लगा, शूल हुआ, कुछ रोग हुआ, कुछ हुआ, बहुत ही दर्द होने लगा। कुछ समय बीतने पर यह शूल समस्त शरीर में व्याप्त हो गया। इसकी शांति के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान, शिव और राम से प्रार्थना की। इस पीड़ा के थोड़े ही दिनों के बाद संवत 1680 में तुलसीदास जी का श्रीकांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उनके जीवन का संपूर्ण परिचय प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं, अब है तुलसीदास जी के कवन का परिचय। तुलसीदास के नाम अनेक ग्रंथ कहे जाते हैं, किंतु परम पूज्य राम गुलाम द्विवेदी केवल 12 ही ग्रंथ प्रमाणित मानते हैं, जिनमें 6 बड़े और 6 छोटे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 12 ग्रंथ को प्रमाणित माना है। वह 12 ग्रंथ कौन कौन से थे वह देख लेते हैं। दोहावली, कवितावली और गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलल्ला नहुछा, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल एवं रामाग्न प्रश्न। हम यहाँ पे लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ यहाँ पे इन 12 ग्रंथों को याद रखने की, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर एग्जाम्स में ये तुलसीदास जी का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उनके जीवन और कवन का परिचय विस्तृत में दीजिए। तो यह हमें जो इनके 12 ग्रंथ प्रमाणित किए गए हैं उनको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर से मैं दोहराती हूँ कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने यह 12 ग्रंथ है उसको प्रमाणित माना है। तो ये कौन से ग्रंथ हैं उनको याद करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ, देख लेना। कि सबसे पहले देखिए जो ये 3 है वो तो नहीं 4 है वो वली वाले ही हैं। देखिए पीछे उनके वली आता है, दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। ये हो गए 4। अभी बचे 8। उसमें से यह देखिए कि
राम जी के ऊपर है। सबसे पहले है कि रामचरितमानस, ये तो हम लोग सबने इनका नाम तो सुना ही है, लेकिन रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं कि राम लल्ला नह छू, राम लल्ला नह छू। उसके बाद है बरवे रामायण, और लास्ट में है कि रामाज्ञा प्रश्न। ये इतना हो गया कि सबसे पहले है कि देखो रामचरितमानस, राम लल्ला नह छू, बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्न। उसके बाद पार्वती जी के ऊपर देखते हैं कि पार्वती मंगल और जानकी मंगल। पार्वती जी का दूसरा नाम जानकी भी है। देखिए पार्वती मंगल और जानकी मंगल। और लास्ट में दो ही बचते हैं, विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी। अब फिर से हम लोग दोहरा देते हैं कि देखिए सबसे पहला कौन था, चार वली वाले थे, दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, ये चार हो गए। अब वो राम वाले देखिए, सबसे पहले है कि रामचरितमानस, राम लल्ला नह छू, बरे रामायण और रामाज्ञा प्रश्न। उसके बाद हमने दो देखे थे, वो पार्वती जी या फिर मंगल के ऊपर आप भी आप याद रख सकते हैं कि पार्वती मंगल और जानकी मंगल। और अंत में जो दो है उनका नाम है विनय पत्रिका, और फिर से वैसे ही है कि वैराग्य संदीपनी। है ना, इजी, एकदम इजी है। आपको मैं ऐसा आशा रखती हूँ कि आप लोग को एकदम आसानी से ये याद रह भी गया होगा। आगे देखते हैं कि तुलसी के आराध्य देव श्री राम है, अतएव राम को केंद्र में रख उन्होंने अधिकांश रचनाएं की है। रामचरितमानस ने श्री राम को घर घर पहुंचा दिया तथा साथ साथ तुलसीदास को भी अमर बना दिया। यह तुलसीदास जी के दो ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रामचरितमानस। रामचरितमानस राम कथा काव्य है। देखिए राम कथा काव्य है यह। इसमें राम के जन्म से लेकर राम राज्यारोहण, सीता निर्वासन, लव कुश का जन्म, अश्वमेघ यज्ञ, सीता का पृथ्वी में लय होना आदि बातों का समावेश किया गया है। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है और महाकाव्य भी है। वह 7 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में वह विभक्त है। इसमें राम जन्म से लेकर वनवास तक की घटनाएं हैं। देखिए राम जन्म से लेकर वनवास तक की घटनाएं, कथा के आदि भाग से वन यात्रा से लेकर सीता हरण की घटनाएं, कथा के मध्य भाग से तथा सीता हरण से लेकर रावण वध तथा राज्यारोहण की आदि घटनाएं के साथ अन्य भाग में संबंधित है। आगे देखते हैं कि इस महाकाव्य के नायक श्री राम है, जो क्षत्रिय कुलभूषण है। देखिए श्री राम कैसे थे? वो थे क्षत्रिय कुलभूषण। तुलसी ने राम के रूप में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की आदर्शमयी ऐसी जीवन प्रतिमा प्रतिष्ठित की है जो विश्व भर में अलौकिक है। तुलसीदास ने अपने उर्वर कल्पना एवं उत्कृष्ट प्रतिभा द्वारा मानव में देवत्व की, नर में नारायण की अथवा व्यक्ति में ब्रह्मा की स्थापना की है। इस काव्य में तुलसीदास कवि और उपदेशक दोनों रूपों में विद्यमान है। यह काव्य राम राज्य के उन्नत आदर्शों की प्रेरणा देता हुआ विश्व में सुख और शांति के साथ लोक हित की प्रतिष्ठा कर रहा है। तो फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं कि रामचरितमानस में क्या है। संक्षिप्त में देख लेते हैं कि देखिए रामचरितमानस है वह एक राम कथा है और वह एक प्रबंध काव्य तथा महाकाव्य है। वह 7 वर्ग में विभाजित है। उसके अंदर राम जन्म से लेकर राज्यारोहण, राम का राज्यारोहण, सीता निर्वासन, फिर लव कुश का जन्म, अश्वमेघ यज्ञ और सीता का पृथ्वी में लय हो जाना, यह आदि बातों का इसमें समावेश किया गया है। आगे है कि इसके जो नायक है वह श्री राम जी हैं और वह क्षत्रिय कुलभूषण है। तुलसीदास जी ने राम के रूप में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को यहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया है और विश्व भर में यह अलौकिक है। आगे की है कि नर में नारायण और व्यक्ति में ब्रह्मा को स्थापना की है यहाँ पे। और तुलसीदास जी का जो यह रामचरितमानस है वह राम राज्य के उन्नत आदर्शों की प्रेरणा देता है। राम राज्य के उन्नत आदर्शों की प्रेरणा देता है और विश्व में सुख और शांति के साथ साथ लोकहित की प्रतिष्ठा भी करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जो यह रामचरितमानस है उसका परिचय प्राप्त किया। अब आगे देखते हैं कि विनय पत्रिका। तुलसीदास का रामचरितमानस यदि श्रेष्ठ महाकाव्य है तो विनय पत्रिका गीति काव्य है। यहाँ पे देखिए कहा है कि रामचरितमानस है वह श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो यह विनय पत्रिका है वह गीति काव्य है। इस ग्रंथ में 279 पद हैं। विचार तो कीजिए आप, 279 पद है, जिनमें बिलावल, धनाश्री, रामकली, वसंत, मारू, भैरव, कान्हरा, केदार, मलार, टोढ़ी और सौरठा आदि विविध राग रागिनियों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो हमने यह सारे देखे कि बिलावल, धनाश्री, रामकली, वसंत, मारू, भैरव, कान्हरा, केदार, मलार, टोढ़ी और सोरठ, यह सारी के वह आदि जो यहाँ पे दिए गए हैं वह है राग रागी। ठीक है, राग है ये सारे के सारे, जिसका प्रयोग तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किया है। भक्त भावना की दृष्टि से यह अनूठा ग्रंथ है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग ने तुलसीदास जी का जो ये जीवन परिचय और जीवन काल का है वह संपूर्ण किया, और हम लोग ने उनका जीवन परिचय एवं कवन का परिचय भी प्राप्त किया, और अंत में हम लोग ने जो उनकी 2 श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं या फिर तो रचनाएं हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का संक्षिप्त में परिचय भी प्राप्त किया। ठीक है, तो मैं आप लोग से आशा रखती हूँ कि आप लोग को ये जो तुलसीदास जी का है जो हमारे लिए बहुत ही आईएमपी है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक बटन जरूर कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अगले जो हमारे साहित्यकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, उसका मैं जल्दी से जल्दी आंसर दे दूंगी। और अगर आपको कोई इसमें चेंजेस चाहिए, समझाने में कुछ अलग तरह का चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी तो आप लोग ने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।